शुद्ध श्लोक बोलना है। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के बताऊंगा, है ना। पहले तो प्रणाम मंत्र बोलते हैं हम शुरू में, उसके बाद श्लोक चालू करते हैं और लास्ट में भी प्रणाम मंत्र बोलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। मैं पहले बोलूँगा, सिर्फ आप देखें। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। ये नयति, जहां पर ती छोटी आएगी वहां पर सिर्फ बोलना है, बस बोलते ही तुरंत दूसरा शब्द पकड़ना है। यदि वहां आप रुक गए 1 सेकंड के फ्रैक्शन में भी तो पूरा श्लोक खत्म हो जाएगा, है ना। और ये जो अर्जुन से पहले सोर्जुना, ये जो लग रहा है एस, इसको अवग्रह बोलते हैं। ये ए होता है ए, लेकिन ये बोलने में नहीं आता। यदि बोला जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो ये अवग्रह के लिए क्या करते हैं, हम पहले उठाते हैं स्वर को और फिर तुरंत गिरा देते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं दोबारा, नैति माँ, अब मैंने ती के बाद तुरंत माँ पकड़ लिया। ये नहीं कि नैति माँ में ती, ऐसे नहीं करना है। जैसे कि देखो ये पुराना वाला श्लोक है, उसमें भी हम करेंगे, है ना। वो वाला, चलो वो देखेंगे। तो नैति मामेति सोर्जुना, सोर्जुना, रर्रा बोला और जय बोला, है ना। अर्जुन नहीं बोला, सो अर्जुना, है ना। चलिए बोलिए अब साथ साथ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। अब जो 8 अक्षर के बाद जो हम विराम लेते हैं उसमें 2 तरीके हैं। शुद्ध तो यही है जो बोला, लेकिन इससे कई बार अर्थ समझ में नहीं आता। जैसे कि जन्म कर्म च मे दिव्य, तो इसमें क्या होता है, अर्थ यदि समझना है तो आगे जो मैं है उसका आधा हम इधर खिसका लेते हैं, ठीक है। उससे क्या थोड़ा समझ में आता है, ये भी सही है। तो और जब मैं खिसका लेंगे आधा तो उधर ए बच गया, ए, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये भी सही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। ऐसे ही छोटी जो मात्रा उन पर ध्यान रखना है। जैसे ये श्लोक प्राय हम गलत बोलते हैं, यदा यदा। अब ये ही जो है प्राय हम सब क्या बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं। तो जैसे ही बड़ी बोली आगे जो है फिर भक्ति में भी हम जोर लगा देते हैं तो पूरा श्लोक डिस्टर्ब हो जाता है। जो शुद्ध उच्चारण करेगा उसको बहुत तकलीफ होगी यदि आप ऐसा बोलोगे। बाकी हमारे जैसे सामने तो कुछ ही बोल तो कोई फर्क नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे शुरू का ये फिर अवग्रह है तो खींचे इसको, अजोपी, है ना। पी के बाद तुरंत जाना है सै पे। सै में 2 हैं, एक तो नन्ना है और एक पूरा नन्ना है ना। तो पहले वाला नन्ना पे तो हल्का सा दे दिया, अजोपि सन्नव्ययात्मा। 90 में ये या एक खींचना है, आराम से नहीं खींचेगा, प्रैक्टिस से खींचेगा, वरना इन दोनों का मिला के लड्डू बना देंगे, हम खा जाएंगे उसको, है ना। तो खींचना है थोड़ा सा, है ना, जब जाके उच्चारण आएगा। ययात्मा है ये, ययात्मा। और भूतानामीश्वरोऽपि सन्, है ना।
प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम यात्ममायया। हर अक्षर को तरीके से बोलना है, छोड़ना नहीं है, तो उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण के लिए आप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो साधक संजीवनी आपने यदि ली है, तो उसमें हर श्लोक को शुरू में तोड़ना सिखाया हुआ है, तोड़ के वो आप देख सकते हैं उसमें। और यदि वो नहीं है आपके पास तो भी कोई समस्या नहीं है, आप जो है सरल गीता ले लें, गीता प्रेस ऑनलाइन पे मिल जाएगी, 40 रुपये में सरल गीता ले लें। उसमें एक श्लोक के जो 4 चरण हैं उनको अलग अलग रंग से दिखाया हुआ और तोड़ भी रखा है, तो आपको पढ़ने और उसमें आसानी रहेगी, अच्छा लगेगा। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज आप लोग खाना जो है जल्दी खा के प्रसाद लेके 10 मिनट पहले आ गए, तो हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, है ना। तो कुछ प्रश्न आए थे, यदि पूछ सके तो दोबारा पूछे, मैं भूल जाता हूं। एक तो हाँ बिटिया का प्रश्न था, चलिए माइक दे दो इनको। हरे कृष्णा। आपने जैसे बोला था कि हर इंसान में भगवान का अंश होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में जैसे आपके बॉस हैं या फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो कई बार आप उनकी बातों से सहमत नहीं होते या आपकी उतनी नहीं बनती है उनसे, तो आपने जैसा बोला कि हर इंसान में भगवान का अंश है, तो उस केस में आप कैसे मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत ही, इसका मतलब देखिए बिटिया बहुत सीरियस है और ये जो सुना है उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, तभी ये प्रश्न आएगा, वरना तो इधर से सुना और इधर गया तो प्रश्न का ही क्या है। भगवान तो सब रूपों में है, हमको जो व्यवहार करेंगे हम वो शास्त्र के अनुसार करेंगे। जैसे कि शेर में भगवान है कि नहीं, तो लग जाए गले, आओ प्रभु आओ, वो एक देगा इधर से और फाड़ के रवाना कर देगा, हैं। जहर में भगवान है कि नहीं, और जहर तो शंकर भगवान ने पिया भी है, तो आओ आज घटाघट। तो भगवान तो सब में है, ये तत्व से अनुभूति की बात है, लेकिन हमारा व्यवहार यथा योग्य होगा। आप मातृशक्ति हैं, आपको तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए, और भगवान ने 6 सेंस दिया भी है हमारी मातृशक्ति को, और वो 6 सेंस बहुत अच्छा काम करता है। यदि हम खुद इन्वॉल्व ना हो तो बहुत अच्छा काम करता है। और वो 6 सेंस की एक ऐसी मर्यादा होती है कि उसको भेदना कोई आसान काम नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। उसको भेद नहीं सकता अच्छा व्यक्ति यदि अंदर से स्ट्रांग है। हाँ, वहां पे यदि टायर पंचर है तो गड़बड़ होती है फिर। तो हमको व्यवहार तो कैसा करना है, यथा योग्य करना है ना। जैसे कि हमारा शरीर है, अब हमारे शरीर में हर तरह के अंग हैं, ऐसे भी अंग हैं, हम सुबह फ्रेश होने गए, है ना, लेकिन अब वो इतनी जो है बदबूदार चीज निकल रही है, लेकिन हमें उससे एलर्जी नहीं है, वो हमारा ही पार्ट है। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, वो सब में भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन व्यवहार हमेशा यथा योगी ही रहेगा। आप देख के व्यवहार करें, है ना। जो व्यक्ति गलत है उसको डांटना फटकारना है, विरोध करना है, आप जो भी शास्त्रोचित व्यवहार है वो करेंगे हम, है ना। हमको समवर्तन नहीं करना है, हमको समदर्शन करना है, ये सूत्र है। समवर्तन मतलब सबके साथ समान व्यवहार। जैसे आजकल चल रहा है, भैया स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। हाँ, तो तू ऐसा कर, अब तू छुट्टी ले लेना 9 महीने की, कोई भेद नहीं है तो। और दिन और रात में भी कोई भेद नहीं है, तो रात को खोल जा ऑफिस काम कर, दिन में क्यों करता है। किसी में कुछ भी भेद नहीं है तो कुछ भी खाओ और कुछ भी पियो। अरे भाई, प्रकृति भेद है, प्रकृति में भेद से ही प्रकृति बनी है। हम स्त्री और पुरुष में, बच्चे में अंदर से कोई भाव नहीं रखते, लेकिन उसको जो प्रोटेक्शन देना है, उसके जो नियम है उसका हम पालन करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो समदर्शन करना है ना, लेकिन हमारा भाव समान हो, लेकिन हम व्यवहार यथा योग्य करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए और हाँ, चलो हम भाव भेद ना करें, वर्तन व्यवहार में हम जो हो सके वो करें, पर अंदर से फिर उनके लिए द्वेष ना आ जाए, उसके लिए क्या करने का। जैसे भाई अंदर से आप किसी ने बुरा किया, हमने उसको डांटा, पर अंदर से भी फिर हम द्वेष
शुरू में आएगा, धीरे धीरे गीता पढ़ो, चला जाएगा। और कोई इलाज नहीं है ना, आएगा शुरू में, इतना एक दिन में हम कोई पारंगत नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, क्या होता है कि यदि हम लक्ष्य ठीक वस्तु का रखेंगे ना, लक्ष्य यदि रहेगा तो धीरे धीरे हम जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम पहली बार ही तो करते हैं ना, लेकिन हमें पता है कि हमें इस क्षेत्र में जाना है तो हम अपने आप दिमाग लगाते हैं, क्योंकि बिजनेस करना है। पूछेंगे अच्छा भाई साहब आपके है ना, हम चाचा जी के पास जाएंगे, इस बिजनेस में क्या क्या होता है, कहीं और जाएंगे। तो देखो लक्ष्य है तो फिर सारी जानकारी मिल रही है ना, होगा काम अपने आप, तो हट जाएगा राग तो इसमें धीरे धीरे। जी सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे यूथ के अंदर हम उनसे बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हमको आपका साइंटिफिक प्रूफ बताइए। और साइंटिफिक प्रूफ माँ बाप को भी कहना पता नहीं होता है, तो इसकी इम्प्लीमेंट किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, ताकि वो इस बात को समझ सकें और अपने काम को ठीक कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है आप पूछ रहे हैं। यूथ आजकल वैज्ञानिक अप्रोच वाला है, वो अध्यात्म की रटी रटाई बातों को, ये नया फैशन है, अच्छी बात है, ठीक है, उनको हम वैज्ञानिक दृष्टि से जवाब देंगे, देना भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अध्यात्म आत्मा की बात है, जहां विज्ञान पहुंचता नहीं। विज्ञान बात करता है शरीर की और संसार की, ठीक है, अध्यात्म इससे आगे की चीज है। तो ये साइंटिफिक तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको साइंटिफिक कसौटी चाहिए तब वो मानते हैं। हालांकि उन यूथ से यदि पूछा जाए कि भैया तू ये जो जीन्स में तेरे 4 जगह ठेक हो रही हैं, इसमें कौन सा साइंस है बता जरा। ये रात को तू 11 बजे जो कचरा मंगाता है सोशल मीडिया से, इसमें कौन सा साइंस है जरा बता जरा। अच्छा, माता पिता के किसी के आगे झुकने से तेरे को क्या नुकसान हो रहा है, तेरे L4 5 है क्या, जरा बताना जरा। वो हमारे भी 50 क्वेश्चन है, यूथ कोई साइंस अप्लाई नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन जब बात आती है अध्यात्म की तो वो जरूर कहता है कि मैं जब मानूं जब जो है मेरे को साइंस पे कसो। तो हमको साइंस के, हम वास्तव में, ठीक है उनकी बात, यूथ का ये है, तो हम हर चीज़ का साइंटिफिक एंगल बताएं उसको। हम भी रटी रटाई बात नहीं कहें, हम भी थोड़ा पढ़ें, देखें, समझें, जो बात कहें उसका लॉजिक देखें। जब उसको लगेगा कि हाँ ये लॉजिक वाली बात है तो वो एक्सेप्ट करेगा। हालांकि अध्यात्म लॉजिक से ऊपर है, अध्यात्म लॉजिक से, लेकिन उसको लॉजिक चाहिए तो ठीक है, उसको लॉजिक मिल जाएगा, उसको लॉजिक आप दे दें, जो भी उसका प्रश्न है उसको लॉजिक दे दें। लॉजिक हर चीज़ के हैं, है ना। ये अलग बात है कि हमें नहीं पता होंगे तो पता लग जाएंगे, आप पूछ लें, पढ़ लें। और गीता यदि आप पढ़ेंगे तो भगवान अपने आप ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आप गीता की शरण हो जाते हैं, भगवान का काम करते हैं, तो आपकी हेडेक को भगवान संभालेंगे। बेटे ने प्रश्न किया, आपको आता नहीं है, भगवान आपकी बुद्धि में बैठ के उस प्रश्न का उत्तर बन के बाहर निकल जाएंगे। यही तो मजा है। ये घटे तब मानना, मेरे कहने से क्यों मानते हो। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, घोषणा है भगवान की, मैं देता हूं बुद्धि योग, तुझे दे देंगे। थोड़ा सा अच्छा साहित्य पढ़ें और भी चीजें करें, हो जाएगा, है ना। हाँ, पीछे से पूछ रही है मैडम। नहीं, प्रश्न बहुत जायज है। वैज्ञानिक आधार हम बताते ही नहीं है। जैसे पीपल की पूजा हम क्यों कर रहे हैं, रोली क्यों लगाते हैं, अक्षता क्या मतलब है, 7 फेरे क्यों है, 50 बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे हैं। देवी देवताओं की पूजा क्यों करें, बहुत सारे प्रश्न हैं, इनके सबके साइंटिफिक उत्तर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गीता में सबके उत्तर हैं। ये अलग बात है कि हमारी नज़र नहीं पड़ती है, नज़र पड़ेगी भगवान की कृपा से, कुछ पढ़ने से, संग अच्छा करने से, बार बार इसकी शरण लेने से, इसको देखने से नज़र पड़ेगी। समस्या ये है कि एक्चुअली हमने भी इसको पुरानी माने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया नहीं है ना। यदि हम भी इसको थोड़ा वेटेज देते अध्यात्म को, अध्यात्म की चीज़ों को, तो हमारे जीवन में अब तक ये आ चुकी होती और हम कुछ हो जाते इस तरह का, है ना। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों ही हैं भाई। देखो, मैं कह रहा हूँ, अब वो चाहते हैं इसलिए साइंटिफिक की बात है, नहीं तो गीता की बातें बिना आधार के मान लेनी चाहिए। मेरी बात सुनो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ साइंटिफिक की। तार आया इंग्लिश में और मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ,
उसमें आया कि साहब जिसके पास आया पड़ोसी के पास, उसमें लिख रहा है कि तुम्हारे चाचा जी जो वहाँ रहते हैं पीलीभीत वो गए। ठीक है, ये लिख रहा है उसमें। अब मैं जानता नहीं हूँ, मैंने तार खोला, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, कुछ नहीं है। अब अंग्रेजी जानकार आया, अंग्रेजी जानने वाला, उसने पढ़ दिया भैया तुम्हारे चाचा जी हैं वो जो है ख़त्म हो गए। और जब देखा तो वो बात सही निकली। इसका मतलब अंग्रेजी भाषा भी है और अंग्रेजी के जानकार भी। तो भगवान को जानने वाले लोगों के जीवन में बहुत विलक्षणता आ गई। इसका मतलब भगवान भी हैं और उनको जानने वाले भी। और हम चलें थोड़ा सा और हमको नहीं अनुभव हो तो वापस आ जाए। हर चीज़ को आप कहें, अब आपको जैसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली क्यों जा रहे हो, उससे पूछो बेटे से अमेरिका क्यों जा रहा है, पहले अमेरिका को ला यहाँ, पहले अमेरिका को इधर ला, दिखा हमको अमेरिका खाएं, फिर फ्लाइट की बुकिंग कराना। भाई तेने सोशल मीडिया भी तो देखा है, फोटो में, क्या पता नहीं हो यार, भाई क्या पता अमेरिका नहीं हो। मैं गांव में रहता हूं, आप कह रहे हो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कौन है, अभी कौन है, बाइडेन नहीं है, वो है बिल क्लिंटन। मेरे को खूब अच्छे से पता है, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। बिल क्लिंटन है, मैंने पता, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मेरे खास आदमी ने कहा है मेरे से। अब तुम कहते रहो बाइडेन है। अब ये क्या बात हुई भाई, दुराग्रह का कोई जवाब नहीं है ना। जब बच्चे विज्ञान की बात करते हैं ना, कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक तरीके से समझाओ, तो कहीं ना कहीं वो अध्यापक को मानते ही होते हैं। हाँ, मानते हैं। उनको कंफ्यूजन होता है, they want to clear। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम भी थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएं। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आजकल के बच्चे बहुत सारी नॉन साइंटिफिक चीजें कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ यदि अच्छा बंदा होगा, अच्छा बंदा दुराग्रही नहीं होगा, तो वो उसमें भी क्वेश्चन लगाएगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ इसमें क्या साइंस है। मैंने पूछा ना, आपको उदाहरण दिया ना कि आपकी जीन्स में 5 जगह से फट रही है, इसमें कौन सा साइंस है, आपने पूछा नहीं। एक वो है ना प्रोफेसर थे ना इलाहाबाद में, उनके, आपको पता है ये रियल घटना है। वो प्रोफेसर थे तो एक दिन वो कॉलेज में पढ़ाते थे, वो एक दिन आए तो उनके जो है यहाँ पर कोट में एक पत्ती लगी हुई थी दूसरे कलर की। तो लोगों ने सोचा इतना बढ़िया कोट इसमें पत्ती लगी हुई है, तो अगले दिन जो इंडियंस थे वो ही पत्ती लगा के आ गए। हाँ स्टूडेंट, हाँ ये रियल है। तो उस प्रोफेसर ने पूछा, अरे यार तुम ये कोट पे ये क्या लगाया है तुम लोगों ने? क्या सर हमें क्या पता, ये तो आपने लगाया। क्या मेरे तो चूहा खा गया था यार, इतना बढ़िया इतना महंगा कोट है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है, अब बाद में वो फैशन बन गया। और उसका साइंटिफिक उत्तर सुनना, 1 मिनट, साइंटिफिक उत्तर ये कि साहब कोहनी पे जरा रगड़ ज़्यादा लगती है, इसलिए पत्ती लगा दिया, घिस भी जाए तो पलट के दूसरी लगा दो। ये साइंस है। साइंस से आगे अध्यात्म है। सूरजमुखी का पौधा, साइंस वालों से पूछो इसका क्या कनेक्शन है सूरज से, पूछो, कोई साइंस नहीं बता सकती, लेकिन उसका कनेक्शन सूरज से है ना। चलिए मैडम पूछ रही हैं कुछ। आपने भक्त के 3 प्रकार बताए, साधक, विषय और मोक्ष। विषय के बारे में थोड़ा कुछ पता चला? जैसे विषय मतलब जो भगवान की तरफ उसका मन तो जा रहा है ना, उसको समझ में तो आ गई बात की यार गीता पढ़नी है, भगवान है, और लेकिन चूंकि उसकी आदत इतनी पड़ी हुई है पहले से विषय भोग की कि वो जो है ना चाहते हुए भी कहाँ चला जाता है, विषय भोग में गिर जाता है। वो विषयी भक्त तो है, लेकिन कैसा है, तो विषयी भक्त का भी उद्धार हो जाता है। मेरे को ये बात जब मैंने पहले सुनी तो मेरे बड़ा आराम आया। मैं ठाकुर जी हमारी तो पार पड़ गई, है ना। यहाँ गीता बोल रहे हो, गुलाब जामुन देखते ही जो है वहाँ पे एकदम से, तो मैं ठाकुर जी हमारा भी ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब बढ़िया काम हो रहा है। भक्त तो होए, लाइन में तो लगे महाराज। ये कह रहे हैं भगवान कि हमारी तो लाइन में नहीं लगता कोई, तुम आए तो सही कम से कम। तो भगवान तैयार है, चिंता मत करो आप, है ना। चलिए थोड़ा सा साधक और मुमुक्ष हाँ। के बारे में बताएंगे? साधक और मुमुक्षु तो एक जैसे ही हैं। मुमुक्षु यानी जिसको मनुष्य जीवन के बारे में जागृति हो गई हो, मुमुक्षा हो गई हो, यानी आखिर मुझे मिला क्यों, ये जीवन क्यों मिला, ये होता है हमारे जीवन में भी कभी कभी। तो मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा, उसने विवेक का सदुपयोग कर लिया। तो जिसके जीवन में मुमुक्षा आ गई, बस वो अब आगे चलेगा, अब वो आगे चलेगा, साधक बन जाएगा वो, है ना। तो 3 तरह के भक्त बताए मैंने। पहला तो होता है सिद्ध, मैंने साधक बता दिया क्या, गलत बता दिया तो ध्यान देना मुझे। सिद्ध भक्त होता है, एक साधक होता है और एक विषयी होता है, ठीक है ना।
ऐसे होता है। चलिए सॉरी, हरे कृष्णा। चलिए एक दो प्रश्न और थे, मुझे याद नहीं रहते, आप अकेले में पूछते हैं, सबके सामने पूछेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए बाद में ले लेंगे। सर का एक प्रश्न और है। अच्छा इनको ही दो, सर को ही दो दोबारा। अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं, ये प्रश्न बहुत बार आता है कईयों के पास कि भाई आप जो है कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं। एक देवता अपने मुसलमानों में, हिंदू का है, ईसाइयों में एक है, तो आप अपने यहाँ पे क्या लोग हैं, क्या जस्टिफिकेशन है? क्या बात है, बहुत बढ़िया है। अब आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये अध्याय सुनाता हूँ जल्दी से। चलिए